अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो हमने आपको समझा दिया है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर खुद से कटे और एक से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड ओनली वन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, जो नंबर है ये डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। लेकिन अब हम ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन जैसे ये जानिए कि ट्विन प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, ये तो दोनों ही प्राइम नंबर होंगे। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मतलब क्या होता है, ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा, यानी कि हम प्राइम नंबर के जुड़वा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको जैसे कि मतलब ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, क्योंकि दो मतलब प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 only, यानी कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका जो डिफरेंस है वो केवल 2 हो, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, मतलब केवल जिसका डिफरेंस 2 है वो क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस जो होगा ओनली 2, ठीक है। डिफरेंस जिसका होगा 2 वही होगा ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब जैसे ट्विन प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपसे हम बताएं कि मान लीजिए 3 क्या है, 3 जो अपने आप से कटता है और 1 के पहाड़ा में आता है, तो 3 जो है वो 3 हो गया प्राइम नंबर और 5 हो गया प्राइम नंबर। तो ये एक क्या हो गया दोस्तों, ये एक हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। या फिर अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 ये भी क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हुआ ना, 2 और 3 और 5, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 और 3 नहीं, सॉरी 2 एंड 3 नहीं होगा, डिफरेंस हमको 2 चाहिए ना, हाँ। तो 3 और 5 हो गया, सॉरी उसके लिए, तो डिफरेंस यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिएगा 5, 7, ठीक है, डिफरेंस 2। अब 7, 11 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिफरेंस 4 है, ठीक है। इसको भी दिखा देते हैं आपको एग्जांपल्स में कि देखिए 7,11 आप इसको लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाता है कितना, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाता है 4, ठीक है। तो 4 तो यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हमको बोला गया कि ट्विन प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिसके जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब और आगे बढ़ें तो हाँ, यहाँ पे देखिएगा अब 11 और 13 हो गया, 11 और 13 हो गया, ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 13 और 17 को कहाँ हम ले सकते हैं, 13 और 17 को आप ही बताइए कि इसके बीच में क्या डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है, जबकि हमको डिफरेंस मैंडेटरी कितना था, 2 था, कि 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके बीच का डिफरेंस अब देखेंगे तो 4 है, तो इसलिए ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद से कि अब 11, 17 हो गया। अब आप देखेंगे तो 17 और 19 ये भी प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिएगा 19 और 23 को ले सकते हैं, आप ही ज़रा देख करके बता दीजिए। अब तक तो आपको समझ में ही गया होगा कि इसके बीच का जो डिफरेंस है सर जी वो कितना है, 4 है इसके बीच का डिफरेंस। तो ये क्या ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से अब मान लीजिए 23 हो गया, 23 के बाद से अब जैसे कि 29 और 31 हो गया, 29 और 31 हो गया, इसको तो ले ही सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर के अंदर आ ही सकता है। उसके बाद से अब आता है 37, 39 भी आ सकता है। तो अब जैसे कि अब मान लीजिए 37 और 41 लेंगे, अब ये तो आप ही बताएंगे, 37 और 41 नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद से 41 और 43 लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद से अब देखिए 53, 47 और 53 भी नहीं ले सकते, 47 और 53 भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 6 है। उसके बाद से हम जैसे कि अब इसके बाद से क्या ले सकते हैं, इसके बाद से हम 59 और 61 ले सकते हैं, 59 और 61 ले सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद से क्या ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपको पता ही है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है, जबकि हमको चाहिए कितना था 2, इसको भी नहीं लेंगे हम, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्विन प्राइम नंबर्स कितने हो गए। हालांकि मैं आपको 1 से लेकर के 100 तक के बीच का ट्विन प्राइम नंबर लिखवा दे रहा हूँ जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे अब 67 और 71 हो गया, 67 और 71 वो भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे 67 और 71 ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अब आप खुद जानते होंगे, इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए 71 और 73 हो सकता है, ठीक है, 71 और 73 हो सकता है। उसके बाद से 71 73 हो गया, 79 हो जाएगा, 79 और 83 भी नहीं हो सकता है, 79 और 83 भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं इसके बीच का डिफरेंस 4 है। उसके बाद से 83 के बाद से 89 आया, 89 के बाद से 91 तो किसी न किसी पारा में आता है, मतलब यहीं तक लास्ट है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ लगता है कि ट्विन प्राइम नंबर यहीं तक है, ठीक है। तो 79 ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है, और इसके आगे कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 4 है सर जी। ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 4 है। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, ये सभी नंबर्स जो हैं वो ट्विन प्राइम नंबर हो गए। इनके बीच का डिफरेंस 2 है, और एक बात और ख़ास ये है कि ये प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है उसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, राइट। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर समझ गए, बार बार मैं एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। और जैसे कि प्राइम नंबर आपको बता दिए हैं डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हो गया प्राइम नंबर के बारे में टोटल चीज़ें हो गई। हमने ट्विन प्राइम नंबर का बोला, अब हम प्राइम ट्रिपलेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो आता है नंबर सिस्टम में वो आता है प्राइम ट्रिपलेट्स। देखिए दोस्तों, पहला 1-2 लेक्चर तो मतलब थोड़ा सा ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको हमको समझाना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ चीज़ें एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि भले ही थियोरेटिकल लेक्चर ही सही, 1-2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दें, उसके बाद से अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम ट्रिपलेट प्राइम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट इसको बोलते हैं, ट्रिपलेट प्राइम नंबर नहीं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं बट सीक्वेंस में सब चीज़ लिखे तो सही रहता है। प्राइम ट्रिपलेट्स इधर बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा ना, प्राइम ट्रिपलेट। अब देखिएगा प्राइम ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे ये जो प्राइम नंबर, प्राइम एक यहाँ पे वर्ड आया है और एक ये वर्ड आया है ट्रिपलेट। तो प्राइम वर्ड आया है तो हम आपको बता दिए हैं कि 1 से कटेगा एंड इटसेल्फ से कटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। और ट्रिपलेट का मतलब हो जाएगा कि तीन प्राइम नंबर का समूह, 3 प्राइम नंबर का ग्रुप इसमें आने वाला है, ठीक है। तो ट्रिपलेट का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं। तो प्राइम नंबर का अब ट्रिपलेट प्राइम नंबर इसमें हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो हो गया 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स whose which 3 prime numbers which are in the form of n n+2, n+6 इसके फॉर्म में होने चाहिए। मतलब 3 प्राइम नंबर ऐसे होने चाहिए जो कि इस फॉर्म, मतलब इस चीज़ को सेटिस्फाइड करें, इस फॉर्म में हो, ठीक है। या वो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, n+2 तो लिख ही दिए हैं, n+4, उसके बाद से n+6, ठीक है। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि 3 प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर ऐसे होने चाहिए जो कि मतलब इस सीक्वेंस में होने चाहिए। देखिए इस सीक्वेंस में होने का क्या मतलब है,
देखिए, यानी कि जो पहला प्राइम नंबर होना चाहिए, हम 3 ऐसे प्राइम नंबर लेंगे जो कि पहला प्राइम नंबर में और उसके बाद से तीसरा प्राइम नंबर में, पहला प्राइम नंबर में तीसरा प्राइम नंबर में 6 का डिफरेंस होना चाहिए और पहला प्राइम नंबर में और दूसरा प्राइम नंबर में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है, पहला प्राइम में और तीसरा प्राइम में 6 का डिफरेंस, पहला प्राइम दूसरा प्राइम में 4 का डिफरेंस, या तो ये होना चाहिए। अगर ये है तो भी प्राइम ट्रिपलेट है, या तो इसके अलावा अगर मान लीजिए पहला प्राइम दूसरा प्राइम में 2 का डिफरेंस है, पहला प्राइम और छठा प्राइम में कितना का 6 का डिफरेंस है, तो ये भी जो है ये भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, सॉरी प्राइम ट्रिपलेट ये भी हो सकते हैं, प्राइम ट्रिपलेट ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इस पे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो कि आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो हम बोले थे कि प्राइम ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि 3 ऐसे प्राइम नंबर लेना है जो कि एक ट्रिपलेट बनाए इस फॉर्म में, मतलब कि इस फॉर्म में तीनों प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर पहला प्राइम नंबर मान लीजिए कुछ है तो दूसरा प्राइम नंबर उससे 4 ज़्यादा होना चाहिए या उससे 2 ज़्यादा होना चाहिए, और जो तीसरा प्राइम नंबर है वो पहला प्राइम नंबर से 6 ज़्यादा होना चाहिए। दोनों में ये कॉमन आ रहा है कि जो प्राइम नंबर होना चाहिए पहला और तीसरा के बीच 6 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्राइम ट्रिपलेट्स, राइट। तो आइए हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि हम देखिए, अगर हम मान लीजिए 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 5 लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये प्राइम ट्रिपलेट हो सकता है, प्राइम नंबर तो तीनों है, लेकिन क्या ये प्राइम ट्रिपलेट बना रहा है? नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 है, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 का होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया है यहाँ पे 6 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है? 3 का है। तो ये प्राइम नंबर मतलब सॉरी प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये देखिएगा कि 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, क्या ये भी प्राइम ट्रिपलेट्स हैं? ये भी प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं है, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 है। तो चलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ तक तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन इसके बीच का 3 और 7 के बीच का अंतर 4 ही है, जबकि हमको कम से कम 6 लाना था। पहला और तीसरा के बीच का अंतर 6 लाना था, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है पहला और तीसरा के बीच। आइए और आगे हम देखते हैं कि प्राइम ट्रिपलेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 5 7 11, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट्स हैं? तो यस, ये प्राइम ट्रिपलेट्स हैं। क्यों? क्योंकि जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे पहला और दूसरा के बीच कितना का अंतर था? 2 का। पहला और दूसरा के बीच 2 का अंतर है, उसके से पहला और तीसरा के बीच 6 का अंतर होना चाहिए। तो पहला और तीसरा के बीच 6 का अंतर है, जी हाँ बिल्कुल है। तो ये जो हैगा आपका ये प्राइम ट्रिपलेट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि इसके बीच का अंतर आप देखेंगे तो 2 का है और इसके बीच का अंतर आप देखेंगे तो 6 का है। तो ये जो होगा ये आपका प्राइम ट्रिपलेट हो सकता है, सॉरी है, हो सकता क्या है? प्राइम ट्रिपलेट से। बाकी ये सभी जो हैं वो प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 11 और 13 हमने लिया और 17 लिया। ठीक है, 11 13 17 लिए, तो क्या ये प्राइम ट्रिपलेट्स हैं? बताइए इस बार। अब आप बताइए, समझ चुके हैं कि 5 और 11 में जैसे कि हमने देखा 6 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, तो ये प्राइम ट्रिपलेट बना रहा है। तो यहाँ पे क्या ये प्राइम ट्रिपलेट बना रहा है? देखिए, आई होप तो अब आप लोग को जवाब मिल गया होगा कि जी हाँ ये भी प्राइम ट्रिपलेट बना रहा है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 6 आया, राइट। 11 और 17 के बीच का डिफरेंस 6 आया। हमने क्या बोला था कि जो 3 प्राइम नंबर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे है, जो 3 प्राइम नंबर होना चाहिए उसके बीच का ये जो होना चाहिए अंतर होना चाहिए, पहला और लास्ट के बीच 6 का अंतर, पहला और लास्ट के बीच 6 का अंतर, पहला और दूसरा के बीच 2 का अंतर। तो यहाँ देखिए पहला और दूसरा के बीच 2 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का अंतर है, तो ये हो गया आपका प्राइम ट्रिपलेट्स, ये भी हो गया आपका प्राइम ट्रिपलेट्स, राइट। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं आगे चल के। यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिए, अब मान लीजिए हम 17 लिए, 19 लिए और 23 लिए, तो क्या ये प्राइम ट्रिपलेट्स है? जी बिल्कुल है। देख रहे हैं ऐसे ही ये भी चीज़ फॉलो कर रहा है। इसके आगे और अगर हम लेने जाएं तो मान लीजिए 19 23 और यहाँ पर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि 23 के बाद से 27, मान लीजिए 29 31, यहाँ पर भी प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा। हाँ, यहाँ पे देखिएगा 37 ले लीजिए, ठीक है, 41 ले लीजिए और 43 ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या यहाँ पे प्राइम ट्रिपलेट्स बना रहा है? इस पर तो आपने बता दिया कि प्राइम ट्रिपलेट्स बना रहा है। अब इस पर बताइए ज़रा कि प्राइम ट्रिपलेट्स बना रहा है कि नहीं। जैसे इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 6 है, तो यस ये प्राइम ट्रिपलेट बनाएगा। ठीक है, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट्स बनाएगा? आइए देखते हैं। जैसे कि या तो इस फॉर्म में होना चाहिए या तो इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में है तो ये प्राइम ट्रिपलेट बनाएगा ही बनाएगा। समझ में आया?
तो यहाँ तक समझ में आएगा कि प्राइम ट्रिपलेट बनाएगा ही बनाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 37 और 41 के बीच का 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, या तो ऐसा होना चाहिए या तो वैसा होना चाहिए, तब जा करके प्राइम ट्रिपलेट होगा। और यहाँ पे देखिए 37 और 43 के बीच का अंतर कितना है, 6 का है, ठीक है। 37 और 43 के बीच का अंतर 6 का है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी प्राइम ट्रिपलेट्स हो गया, ठीक है। ये भी वैलिड हो गया आपका, ठीक है, ये भी प्राइम ट्रिपलेट्स हो गया। तो आई होप इस तरह से आप भी, अब इतना तो हम समझा दिए, अब इस तरह से आप भी देख करके अपने आप से प्राइम ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। हमने आपको 1 से लेकर के पिछले वीडियो में 100 तक का कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, उसको हमने सबको लिखवा दिया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें से खोज कर आपको देखना है कि कौन सा नंबर प्राइम ट्रिपलेट तब बन रहा है। लगातार कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 4 हो या फिर 2 हो, उसके बाद से फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस 6 हो। तो इस तरह से नंबर उठा कर आप प्राइम ट्रिपलेट्स के बारे में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने तो यहाँ तक तो लिखवा दिया। अब इसके आगे जो है आप जो है मतलब नंबर्स उठाइए, प्राइम नंबर्स जो हैं 100 तक, और उसके बाद से खुद से उसका जोड़ी लगाइए ट्रिपलेट में, ठीक है। और अपने से ज़रा इसमें भी इसको अपने से एक बार मतलब बिना देखे एक बार ट्राई कीजिएगा ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। और यहाँ पे ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स हो गया, तो इसको भी जा करके खुद से मतलब ट्राई कीजिएगा। इसके आगे यहाँ तक तो हम लिखवा दिए, ठीक है। इसके आगे भी मतलब हम लिखवाने को तो लिखवा देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप से भी लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होगा, क्योंकि हमने चीज़ों को समझा दिया है, अच्छे से समझा दिया, डेफिनेशन भी लिखवा दिया है। एक और अगर बात करें लिखने के लिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि 47 हो गया और 53 हो गया, ठीक है। 47, 53, 51 तो आता ही है किसी न किसी पहाड़ा में, ठीक है। 43 और यहाँ से हो जाएगा एक 57 भी आता है, 61, 63 और 67। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 61, 63 भी आता है, 63 भी आता है, तो ये कहाँ से हो पाएगा, ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लीजिए 67 हो गया, 71 हो गया, हाँ 67, 71, 73, 67, 71 और 73, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है। जैसे कि इसके बीच का जो डिफरेंस है आप देखेंगे 6 का हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो 6 का हो जाएगा, और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 4 का हो जाएगा, तो ये प्राइम ट्रिपलेट्स हो गया, ठीक है। तो हमने तो अब समझा दिया। अब इस तरह से आप जो भी चीज़ें देख करके अपने आप से आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। नोट्स भी चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स को भी और हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो इसको जो है और हम रिलेटिव प्राइम नंबर बोल सकते हैं, या फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, या फिर रिलेटिव प्राइम, या फिर म्यूचुअल प्राइम, ठीक है। म्यूचुअली प्राइम नंबर बोल सकते हैं, म्यूचुअली प्राइम नंबर। तो अब इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें को प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए मतलब इसमें क्या होता है कि 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो मतलब दो प्राइम नंबर जिनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। 2 प्राइम नंबर्स और 2 प्राइम नंबर्स whose HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर whose HCF इज 1 only, यानी कि 2 प्राइम नंबर जिनका HCF केवल 1 है, यानी कि जो उसमें जो कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या फिर HCF वही मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसमें जो कॉमन फैक्टर है 2 प्राइम नंबर के बीच का, अगर वो 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर हो गया 2 एंड यहाँ पर हो गया 3, ठीक है, 2,3। और क्या ये को प्राइम नंबर हैं, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 2 किस से कट रहा है, 2 जो है वो किस से कट रहा है, मान लीजिए ये 1 में आ रहा है, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 2 है, ठीक है, इसका फैक्टर 1 है और इसका फैक्टर 2 है। और अगर हम बात करें 3 का, तो 3 का देखिएगा, 3 का इसका जो फैक्टर है, 3 का इसका जो फैक्टर एक 1 है और एक 3 है, 3 का फैक्टर 1 है और 3 का फैक्टर 3 है। तो अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर किसका आ रहा है, जैसे कि देखेंगे इसका ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन जो ओनली 1 कॉमन फैक्टर, केवल एक कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में है। इसके अलावा
जो 2 है ना ही तो इसका फैक्टर है और जो 3 है ना ही तो इसका फैक्टर है, तो इसलिए जो केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर है वो है 1। तो इसलिए 2 और 3 क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो इसको हम एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 3 हो गया और 5 हो गया, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो कॉमन फैक्टर के बारे में, ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, तो देखिएगा 3 क्या है 1 से कटता है। ठीक है, 3 से कटता है, यहाँ देखिए 5 जो है 1 से कटता है, 5 जो है 5 से कटता है। तो अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या क्या है, तो कॉमन फैक्टर इसमें जो है 1 हो गया और इसमें भी 1 हो गया। इसके अलावा क्या 3 जो है 5 के पहाड़ा में थोड़ी आता है, नहीं आता है। क्या 5 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तो इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आ रहा है और इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर हैं और जैसे रिलेटिव प्राइम नंबर है, म्यूचुअली प्राइम नंबर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ऐसे अनेकों एग्जांपल्स हम आपको लेकर के दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं 12 और 17। अब आप बोलेंगे सर 12 प्राइम नंबर थोड़ी है। ठीक है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या इसका और इसका HCF 1 नहीं आएगा। तो जब HCF 1 आएगा तो भी ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। HCF 1 आना चाहिए या फिर कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए जो कि केवल 1 से कटे। ठीक, यहाँ देखिएगा ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, ये 12 से कटेगा। ठीक है, तो ये 12 का इतने जो हो गए फैक्टर्स हो गए। और 17 का देखिएगा ये 1 से कटेगा, 17 का देखिएगा ये 17 से कटेगा। ठीक है, तो इसके पास जो फैक्टर हो गए 2 हो गए और इसके पास फैक्टर 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गया। तो अब इन दोनों के बीच आप कॉमन देखेंगे क्या है, कॉमन ओनली 1 है, केवल एक ही कॉमन है ना। यहाँ पे भी हमने हमने आपको डिफिनीशन में लिखवाया था कि HCF इज 1 ओनली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो केवल एक है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये भी प्राइम फैक्टर हो गया, सॉरी इसलिए ये भी को प्राइम हो गया, ये भी को प्राइम हो गया, ये भी को प्राइम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अनेकों एग्जांपल्स हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल्स जैसे दे सकते हैं कि मान लीजिए 13 और 17 हो गया। ठीक है, तो इसके बीच का अगर आप देखेंगे तो 1 से कट रहा है और 13 से कट रहा है, ये जो है 1 से कट रहा है और 17 से कट रहा है। तो इसके बीच का जो प्राइम फैक्टर देखेंगे, सॉरी इसके बीच का मतलब जो फैक्टर देखेंगे आप, केवल ये है गया, ये हो गया 1 हो गया इसके बीच का फैक्टर। तो इस तरह से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। किस लिए, क्योंकि इन सब के बीच का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 आ रहा है। केवल एक ही जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएंगे वो नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। और इस तरह से हमने आपको समझा दिया। और भी आप बहुत सारे नंबर उठा कर आप देखेंगे कि क्या उसका HCF 1 आ रहा है। अगर उसका HCF 1 आएगा या फिर उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो केवल जो ओनली 1 है, मतलब एक जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है, तब आप उसको बोल सकते हैं कि वो नंबर जो है वो मतलब को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको को प्राइम नंबर करवा दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद से करने वाले हैं कंपोजिट नंबर। आई होप ये को प्राइम नंबर, रिलेटिव नंबर, म्यूचुअली प्राइम नंबर, ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आई होप इतने अच्छे से तोड़ के समझाए हैं, समझ में आ ही गया होगा कि इन दोनों के बीच का कॉमन ये, इन दोनों का बीच का कॉमन है, इन दोनों के बीच का कॉमन 1 है, इन दोनों के बीच का कॉमन 1 है। और हमने बोला भी है कि ओनली 1 जिसका HCF आए उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम, म्यूचुअली प्राइम नंबर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, प्राइम नंबर हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, पहले ओरली आपको थोड़ा समझा दें कि देखिए प्राइम नंबर तो हम उसको बोल रहे थे जो केवल अपने आप से कट रहा था और एक के पारा से कट रहा था, मतलब जो एक के टेबल में और खुद के टेबल में जो आए वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन जो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिट नंबर के बारे में बता रहे हैं कि कंपोजिट जब नंबर जो होता है, एक तो 1 के टेबल में भी आता है और अपने आप के टेबल में भी आता है, इसके अलावा भी और किसी के टेबल में आ सकता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन थोड़ा सा बस समझने के लिए लिख लेंगे। मैं डिफिनीशन एक्चुअली लिखवाता नहीं हूँ, समझा देता हूँ केवल, हालांकि शॉर्ट पॉइंट में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो
कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, द नंबर विच इज divisible by 1 and itself and also other any number, तो अब यहाँ पे देखिए, जो अपने आप से कटे, जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, इसके अलावा वो किसी अदर एनी नंबर से भी कटे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, हम आपको बताएं ना कि प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसको छोड़ के बाकी सभी नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स all numbers are composite, नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जितने नंबर हैं वो क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि प्राइम नंबर को छोड़ के जितना भी नंबर है कंपोजिट नंबर है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल्स देते हैं कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 17 नहीं होगा सॉरी, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, डॉट ऐसे आप पूरा इन्फिनाइट जितना भी नंबर चाहें आप ले सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि अपने आप के अलावा 1 के अलावा क्या और भी किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है। अगर वो और भी किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो यस दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए हमने इसको कंपोजिट नंबर क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि 4 को अगर आप देखेंगे तो ये 1 के पहाड़ा में भी आता है, ये 2 के पहाड़ा में भी आता है, दिखाई दे रहा होगा ये आई होप आप लोग को, और ये 3 के पहाड़ा में भी सॉरी 4 के पहाड़ा में भी आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जी हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4 है ये 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 4 में आ रहा है, ठीक है, 4 के टेबल में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 1 अपने आप के अलावा 2 में भी आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 के बारे में, तो ये देखिए ये 1 में आ रहा है, ठीक है, ये 2 में आ रहा है, ये 3 में आ रहा है और ये 6 में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी देखेंगे तो ये सभी नंबर में आ रहा है, मतलब एक अपने आप के अलावा और 1 के अलावा भी ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसको देखेंगे तो ये इसमें आ रहा है, ठीक है। इस तरह से सभी नंबर्स को आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 12 को देखेंगे, चाहे मान लीजिए 10 को देखेंगे, 10 किस में आ जा रहा है, 1 में आ जा रहा है, उसके बाद से 2 में आ जा रहा है, 5 में आ जा रहा है, उसके बाद से 10 में आ जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 10 जो है वो एक तो अपने आप के पहाड़ा में आ ही रहा है, 1 के पहाड़ा में आ ही रहा है, उसके बाद से 2 के 5 के में भी पहाड़ा में भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपोजिट नंबर, ये सभी नंबर कंपोजिट नंबर हो गए, यानी कि खुद के अलावा 1 के अलावा और भी किसी न किसी नंबर से ये डिविजिबल हैं, ये सभी जो नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये 3 नंबर समझा दिए हैं, बाकी ये सभी नंबर अब आप खुद से चेक कर सकते हैं कि मतलब जैसे एग्जांपल्स में खुद से चेक कर सकते हैं कि ये 12 जो है इसका कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, 14 जो है इसका कौन कौन फैक्टर हो सकता है, 16 इसका कौन कौन फैक्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए 15 हो गया, 15 5 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 के पहाड़ा में, मतलब 5 के पहाड़ा में और 3 के पहाड़ा में और एक 15 के पहाड़ा में और एक 1 के पहाड़ा में ये आता है 15। जैसे 18 का देख सकते हैं तो 18 भी जो है 3 में आता है, 3 के इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। इस तरह से इन सब का ये अब बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे इन सभी नंबर का जो कि इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा ये कंपोजिट नंबर के बारे में और आई होप आप लोग को ये कंपोजिट नंबर समझ में आ गई होगी। लेट में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें इसको कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ 1 एंड इट सेल्फ एंड ऑल्सो अदर एनी नंबर, और भी दूसरे किसी नंबर से जो नंबर वो कटे तो फिर उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइम नंबर को छोड़कर जो सभी नंबर हैं वो उनको हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आई होप को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद से अब इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद अब हम इसके बाद परफेक्ट नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परफेक्ट नंबर, तो आप देखिएगा परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर निकालने के बाद, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसका मान लीजिए हम फैक्टर निकाले कि वो जो नंबर है किस किस टेबल में आ रहा है, ठीक है, जिस जिस टेबल में वो नंबर आता होगा उस टेबल को हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम उसके जो लास्ट वाला है, एक मिनट आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको जैसे देखना है कि जैसे 10 है, ठीक है, तो 10 को हमको देखना है कि 10 का कितने फैक्टर्स हैं। 10 का फैक्टर 1 हो गया, ठीक है, 10 का फैक्टर 1 हो गया, और मान लीजिए 10 का फैक्टर 1 हो गया, 10 का फैक्टर 2 हो गया, 10 का फैक्टर 5 हो गया, 10 का फैक्टर 10 हो गया, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर ये बोलता है कि आप जो है जो नंबर जो है लास्ट में इसको खुद को छोड़ दीजिए। ये नंबर जैसे 10 का अगर मान लीजिए हमें फैक्टर निकाले हैं तो खुद यहाँ पे 10 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 10 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 10 को छोड़ दिए। और बाकी ये जो फैक्टर हैं क्या इनका सम 10 के बराबर आ रहा है? अगर इनका सम 10 के बराबर आएगा तो ये परफेक्ट नंबर होंगे, ठीक है। एक बार और सुनिए कि मान लीजिए ये 10 है, 10 का हमने फैक्टर निकाला, हमको पता करना है कि 10 जो है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो हमने 10 का क्या किया, फैक्टर निकाला, 10 का फैक्टर 1 2 5 10, ठीक है। तो अब बोल रहा है जो नंबर खुद यहाँ पे फैक्टर में लगा है जो नंबर, तो उसको छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए 10 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 10 का छोड़ देंगे, 12 का निकाल रहे थे तो केवल 12 को हटा देते, बाकी सबको रहने देते। तो यहाँ पे 10 का अगर हम फैक्टर निकाले हैं तो 10 को छोड़ करके बाकी सबको अगर आप जोड़ते हैं, तो बाकी सबको अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद इन सभी को जोड़ने के बाद अगर 10 आ गया तो ये क्या होंगे, परफेक्ट नंबर होंगे। तो क्या इनको जोड़ने के बाद 10 आ रहा है? नहीं, इनको जोड़ने के बाद 8 आ रहा है, तो क्या ये परफेक्ट नंबर होंगे? तो जी नहीं, ये परफेक्ट नंबर नहीं होंगे। तो अब आप समझे परफेक्ट नंबर का असली मतलब, ठीक है। एक बार और समझाते हैं आपको कि मान लीजिए 6 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 6 है, ठीक है। अब 6 का हम फैक्टर निकालेंगे, कौन कौन से होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि क्या ये 6 परफेक्ट नंबर है? किसी भी नंबर को अगर परफेक्ट है या नहीं उसको पता करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका फैक्टर निकाल लिए, ये उसका फैक्टर है। उसके बाद से जो लास्ट वाला जो फैक्टर है, मतलब जैसे 6 है तो 6 का पहाड़ा में 6 तो आता ही है, तो इसको छोड़ देना है। जो नंबर खुद वाला फैक्टर होगा, नंबर का जो खुद वाला ये वाला फैक्टर, इसको छोड़ देना है। जैसे इसमें हमने छोड़ा था वैसे इसमें भी हम ये जो खुद का नंबर का फैक्टर है इसको छोड़ देंगे। अब बाकी सबको जोड़ देंगे, तो बाकी सबको जोड़ देंगे तो क्या देखेंगे 6 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 6 के बराबर, ठीक है। तो 6 के बराबर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परफेक्ट नंबर, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये परफेक्ट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने इसके 10 को छोड़ा, मतलब नंबर का खुद का फैक्टर ये 10 भी हो सकता है, यानी कि ये नंबर अपने आप से भी कट रहा है, तो ये अपने आप वाला को हटा देंगे, इसमें भी इसके अपने आप वाला को हटा देंगे। अब बाकी सभी को जोड़ने के बाद देखेंगे कि इस नंबर के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद इस नंबर के बराबर यानी 10 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे ये बाकी 6 को छोड़ने के बाद बाकी देख रहे हैं तो इन सभी का सम 6 के बराबर आ जा रहा है, तो यस दिस इज़ द परफेक्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से हम ये परफेक्ट नंबर देख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि इसका डिफिनीशन थोड़ा सा लिखवाएंगे, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये चीज़ मतलब ओरली आप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास 12 है, तो हमको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, इतने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्या इन सभी को जोड़ने के बाद, जैसे लास्ट वाला को हम आपको बताए थे कि लास्ट वाला जैसे 12 है तो 12 को छोड़ दीजिए, लास्ट वाला 10 है तो 10 को छोड़ दीजिए, वो 6 का लास्ट वाला 6 है इसको छोड़ दीजिए, 12 का लास्ट वाला 12 है तो इसको छोड़ दीजिए। और बाकी सभी को जोड़ेंगे तो क्या आप देखेंगे कि 12 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे 6 4 10 5 15 और 1 16, तो यहाँ पे 16 का बराबर आ रहा है, तो ये क्या है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक देख लिए, ठीक है। तो ये क्या है,
बाबू ये जो है ये परफेक्ट नंबर आपका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि मान लीजिए हमने लिया 28, ठीक है, हमने लिया 28, तो अब 28 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 14 हो सकता है, और 28 हो सकता है, राइट, ठीक है ना, 28 हो सकता है। तो अब देखिए हम आपको बताए थे कि लास्ट वाला को छोड़ दीजिए, लास्ट वाला को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के देखिए कि वो 28 के बराबर आ रहा है कि नहीं। लास्ट वाला को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए और देखिए कि 28 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 14 7 21 और 4 25 और 3 28, तो ये 28 आ रहा है, तो यस ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों परफेक्ट नंबर हैं, ये दोनों परफेक्ट नंबर नहीं हैं। तो आई होप यहाँ से अब आप चीज़ें सीख गए होंगे कि परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन से परफेक्ट नंबर नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए कि परफेक्ट नंबर मतलब अगर मान लें कि आपको फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर अगर हम आपको लिखवा दें, फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर, तो वो कौन कौन से होंगे, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ मान लीजिए एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर, फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर कौन कौन से हो सकता है। एक तो आपका 6 हो सकता है, 6 हमने निकाला। दूसरा 28 हो सकता है, और तीसरा 496, समझे, ये क्या लिख 496। चौथा देखिएगा 8128, बताइए। और पांचवा जो हो गया 33 55 0 336। और बाकी ये शुरू के 5 परफेक्ट नंबर जो हो गए ये फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर हैं, ठीक है। मतलब शुरू के 5 जो परफेक्ट नंबर होते हैं वो यही हैं, ठीक है। तो इन सब का जो प्राइम फैक्टर इन सब का जो फैक्टर है अगर आप निकालेंगे और लास्ट वाले नंबर को छोड़ देंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो नंबर है मतलब वो नंबर कहलाएगा परफेक्ट नंबर। जैसे कि 496 का फैक्टर तो निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत आगे ले, बहुत सारे ये टेबल से कटेगा, ठीक है। तो इसका बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत लेंदी है, ठीक है। तो मतलब इजीली बस आप ये समझ लीजिए कि 496 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि हमने 6 और 28 के माध्यम से हमने इसका फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाल करके इस तरह से करके हमने इसको अथी कर लिया। अब हम निकालेंगे 496 का तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बस इसको हमको समझना ये है कि 496 8128 33 55 0 336 ये क्या है, ये जो है फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर्स हो गए। तो बस इनको याद रखने की ज़रूरत है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से जैसे कि अगर डिफिनीसन लिखना होगा तो डिफिनीसन क्या बोलता है, ये बोलता है विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवीजर। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, द नंबर whose factors whose sum of its factors except number itself, the number whose sum of its factor except number itself is equal to that number मतलब इस नंबर के बराबर, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्ड परफेक्ट नंबर, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे दे सकते हैं द नंबर हुज सम ऑफ इट्स फैक्टर, नंबर जिसका सम ऑफ इट्स फैक्टर, उसके फैक्टर्स का जो सम है, अगर हम एक्सेप्ट बोलें, एक्सेप्ट इटसेल्फ, अगर उस फैक्टर में नंबर इटसेल्फ को छोड़ देंगे, और बाकी सभी फैक्टर को जोड़ने के बाद इज इक्वल टू दैट नंबर, उस नंबर के अगर बराबर आता है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको परफेक्ट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये चीज़ अलग था, इसको मतलब ज़्यादा डीपली समझना ज़रूरी था, तो हमने आपको समझा भी दिया। पहले समझाया क्योंकि पहले अगर लिखाया जाता
डेफिनीशन, तो शायद कम समझ में आता। तो डेफिनीशन देखने से ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, बस आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। डेफिनीशन केवल बातों को पकड़ने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ताकि कोई आपसे पूछे तो इस तरह से आप बता सकते हैं। बाकी आप तो समझ गए हैं कि परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। सबका हमने फैक्टर निकाला, उसके बाद से जो लास्ट वाला नंबर है, यानी कि सबका फैक्टर निकालने के बाद नंबर, कोई नंबर, सब नंबर तो अपने आप से तो कटता ही है, तो उस नंबर को छोड़ दीजिए, जो अपने आप से कट रहा है उसको छोड़ दीजिए और बाकी सभी फैक्टर को जोड़ेंगे। तो बाकी सभी फैक्टर को जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि उस नंबर के बराबर आ रहा है कि नहीं, बाकी सभी फैक्टर को जोड़ने के बाद। जैसे कि इसके बाकी सभी फैक्टर, जैसे कि 10 का हमने 4 फैक्टर निकाला, तो 10 का जो खुद 10 को छोड़ दीजिए, अब बाकी सभी फैक्टर को जोड़ेंगे तो क्या है, 10 के बराबर अगर आता तो ये परफेक्ट नंबर होता, नहीं आया तो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक उसी तरह से 6 का आप देख लेंगे, 6 को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर्स को जोड़ेंगे तो 6 के बराबर आ रहा है, तो 6 के बराबर आ रहा है तो यस दैट इज़ अ परफेक्ट नंबर। उसी तरह 28 को देखेंगे तो 28 भी ऐसा ही है कि यहाँ पे देखिएगा कि 28 को छोड़ दिया, लास्ट में हमने 28 को छोड़ दिया और उसके बाद से बाकी फैक्टर्स को जोड़ा तो भी 28 के बराबर आ रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 12 में भी देखेंगे कि 12 को छोड़ देंगे और बाकी सभी फैक्टर्स को सम करेंगे तो ये जो है वो 16 के बराबर आएगा, जो कि 12 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सभी चीज़ें ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब सॉरी, ये भी मतलब परफेक्ट नंबर नहीं हो पाएगा। और पहले 5 परफेक्ट नंबर अगर आप देखेंगे तो हमको क्या क्या मिलता है, 6 मिलता है, 28 मिलता है, 496 मिलता है, 81, 28 मिलता है। अगर पहले 4 भी आप याद रखेंगे तो काफ़ी है। एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए कभी कभार पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहे हैं। और ये भी नंबर याद रहे तो इसको याद रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक तो आप याद रख सकते हैं, 81, 28, 496 और 28 और 6। तो अगर आपको बता दें कि मतलब देखते रहिएगा, थोड़ा सा वीकली अगर रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीज़ आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, सॉरी परफेक्ट नंबर के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जैसे कि पढ़ने जा रहे हैं फेस वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो फेस वैल्यू जैसे कि हम आपको बताए थे कि जैसे कि ये 497 है, ठीक है। तो 497 है, तो इसमें मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए इसमें पूछे 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो फेस वैल्यू जो होता है वो नंबर जो दिखता है वही होता है। मान लीजिए कि जैसे ये 7 है तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू जो होगा 4 ही होगा। यानी कि फेस वैल्यू जो होता है वो होता है द नंबर इटसेल्फ इज फेस वैल्यू द डिजिट इटसेल्फ, हाँ ये डिजिट इटसेल्फ सही रहेगा, द डिजिट इटसेल्फ इज फेस वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 497 में यहाँ पे 7 जो है इसका फेस वैल्यू है, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को, मान लीजिए किसी भी आदमी को किस चीज़ से पहचाना जाता है, उसका फेस से पहचाना जाता है। तो फेस मतलब 4 का फेस 4 की तरह ही होगा, 9 का फेस 9 की तरह ही होगा, 7 का फेस 7 की तरह ही होगा। तो फेस वैल्यू की अगर बात करें तो डिजिट इटसेल्फ इज फेस वैल्यू, जैसे कि 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। अगर हम इसमें बात करें 497 में अगर हम बात करें तो जो 7 का फेस वैल्यू होगा वो 7 होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा फेस वैल्यू। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 552, तो इसमें अगर फेस वैल्यू अगर हमको बताना हो, मान लीजिए तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, फिर 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। तो ये हो गया फेस वैल्यू। एक और होता है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू अलग हो गया और ये फेस वैल्यू ये चीज़ अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू। और जैसे कि फेस वैल्यू तो समझ गया ना कि 497 में 7 का फेस वैल्यू 7, 9 का फेस वैल्यू 9, 4 का फेस वैल्यू 4, ऐसे 552 में फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, फिर 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू, मतलब जो नंबर लिखा है वही नंबर फेस वैल्यू में होगा। जैसे जो 2 है तो 2 का फेस वैल्यू इस नंबर में 2 जो यूनिट डिजिट पे 2 है उसका फेस वैल्यू 2 ही होगा। फेस मतलब समझ लीजिए फेस मतलब फेस से रिकॉग्नाइज करेंगे आप, फेस मतलब फेस से पहचान करेंगे हम, फेस से पहचान। 4 का फेस 4 की तरह होगा, 4 का फेस 4 की तरह होगा, 9 का फेस 9 की तरह होगा, 7 का फेस 7 की तरह होगा। तो ये सभी हो गया फेस वैल्यू, ठीक है।
अभी जैसे कि अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू के बारे में अब पढ़ेंगे। तो प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसमें जैसे 497 है, ठीक है, 497 है। तो अगर इसमें अगर पूछा जाए प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिएगा ये क्या है, 497 में ये क्या है, यूनिट डिजिट है, ये हो गया आपका यूनिट डिजिट, ये क्या होगा, ये हो गया टेंस डिजिट, और ये हो गया 100 डिजिट, 100 डिजिट, ठीक है। तो जैसे 7 डिजिट पे जो है, मतलब 7 जो है वो यूनिट डिजिट पे है, ये 10 डिजिट पे है, और 4 जो है वो जो है ये 100 डिजिट पे है। तो यहाँ पे अगर 7, यहाँ पे जो 7 हो गया, इसका अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो 7 × 1, ठीक है। और यहाँ पे 10 डिजिट पे 9 है, तो यानी कि 9 को हम 10 से इंटू करेंगे। 100 डिजिट पे 4 है, तो यानी कि 4 को 100 से इंटू करेंगे, तब हमको जो मिलेगा ये 7 होगा, ये 90 होगा, ये 400 होगा, और आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 497 यही नंबर तो आएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि यह जो नंबर है वो, मान लीजिए यह जो 7 है, 497 नंबर में 7 जो है वो कौन सा प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस पे है। तो यूनिट प्लेस पे इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, 7 से इंटू 1 करेंगे, तो ये यूनिट प्लेस पे इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पे 90 हो गया, सॉरी मतलब 9 हो गया, तो 9 जो है 497 में 10 डिजिट पे है, 10 डिजिट पे है। तो यहाँ पे अगर 10 डिजिट इसको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 90। इसी तरह यहाँ से 4 जो है वो 100 डिजिट पे है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 400, ठीक है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 7 का वैल्यू क्या है, 7 का वैल्यू 7 ही है। यहाँ पे 9 का वैल्यू यहाँ पे 90 की तरह है, 90 की तरह। यहाँ पे ये जो है 400 ये हो जाएगा। तो सबको जोड़ने के बाद इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। आई होप अभी आपको ठीक से समझ में आया नहीं होगा, तो एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 867 है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि मान लीजिए 867 है, तो इसमें जो 7 है, 7 कौन सा प्लेस पे है, तो 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे है। उसके बाद से पूछ रहा है 6 किस प्लेस पे है, फिर पूछ रहा है 8 किस प्लेस पे है, इसको हमको बताना है। यही तो हमारा हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो पूछ रहा है 7 किस वैल्यू पे है, तो 7 यूनिट डिजिट पे है। 7 किस पे है, यूनिट डिजिट पे है, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 7 × 1 यूनिट डिजिट पे है, तो और 6 जो है वो 10 डिजिट पे है, तो 6 × 10, और 8 जो है वो 100 डिजिट पे है, तो 8 × 100 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इन सब का क्या, प्लेस वैल्यू। जैसे इसको करेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 60, ये हो गया 800, ठीक है। तो ये सभी हो गए